नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग स्टैटिक जी के पोर्शन कवर कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो इसके पहले देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए स्टैटिक जीके का, तो हमने जो है इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक इसका मिल जाएगा। तो आप लोग जो है प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं स्टैटिक जीके का, जिसमें कि हम लोग इसके जो क्वेश्चन पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी में आपके, तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और इसके साथ जो हम एडिशनल पॉइंट भी आपको बताते चल रहे हैं इसमें, जिससे कि आपको जो पूरा कंप्लीट तैयारी आपका हो जाएगा स्टडी जीके का। और इसके अलावा जो हमने पीडीएफ भी इसका ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके अलावा देखिए हमने ऑलरेडी जो है आपको करेंट अफेयर का, जनरल साइंस का और कंप्यूटर और इन्वायरमेंट का, और इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया हुआ है। तो सभी का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वीडियो भी जो बनाया हुआ हमने, तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप लोग देखते रहिए। हम आपको जो है पूरा कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का जितने भी पार्ट आपके हैं, तो सभी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि नेशनल गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन। तो नेशनल गुड गवर्नेंस डे जो है, तो ये इंडिया में कब ऑब्जर्व की जाती है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल गुड गवर्नेंस डे। तो देखिए ये जो डेट आपका है 21 जो दिसंबर है, तो ये बर्थ एनिवर्सरी हमारे फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे, और साथ में जो भारत रत्न जो अवार्डी है अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनको देखिए उन्हीं का जैसे बर्थ एनिवर्सरी है, तो उन्हीं के रूप में उन्हीं का जैसे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे पूरे कंट्री के क्रॉस में। और देखिए ये जो है शुरुआत किया गया था 2014 में, जो गुड गवर्नेंस डे है, जो कि हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका देखिए मनाने का इसके पीछे रीजन ये है कि ताकि जो है अवेयरनेस क्रिएट किए जा सके लोगों के उमंग में, और साथ में गवर्नमेंट का उनका जो भी जो उनके गवर्नेंस है, या फिर जो गवर्नमेंट जो सरकार चलाती है, तो वो जो है पीपल को किस तरीके से वो अकाउंटेबल है, उनकी जो भी सेवाएं हैं या फिर जो भी स्कीम्स है, तो वो किस तरीके से लोगों को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों के रिमेम्बरेंस के लिए हम लोग मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर। और मेनली ये आपका है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो ये आपका राइट आंसर है 25 दिसंबर का। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डे इस दिन आता है, तो आप लोग कमेंट करके बताना 25 दिसंबर को। तो देखिए यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट डेज आपके हैं, जो कि हर एक मंथ में आपको सेलिब्रेट किए ही जाते हैं, तो उसका भी लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है। तो आप लोग जो है इनको जरूर याद कर लेना। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट जितने भी डेज और जो डेट्स है, जो कि पूछे जाता है आपसे एग्जाम में, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसका हमने यहाँ पे सारा लिया हुआ है। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डेज इन जनवरी मंथ में। तो देखिए जनवरी मंथ में जो आपका इम्पोर्टेंट जो भी डेट्स है यहाँ पे, तो वो आपका दैट इज ऑन 4 जनवरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेली डे का। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है 9 जनवरी है। तो 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज प्रवासी भारतीय दिवस, यानी कि एनआरआई डे है। ये भी हम लोग इस नाम से जानते हैं हम लोग। तो जो भी प्रवासी है, यानी कि जो भारत के बाहर जो रहने वाले जो जो भी लोग हैं, यहाँ के जो निवासी है, जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो उनके लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन देखिए 9 जनवरी को जो है महात्मा गांधी इंडिया आए हुए थे साउथ अफ्रीका से, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है डेट इज 12 जनवरी, 12 जनवरी है। तो इस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम लोग नेशनल यूथ डे के। और इस दिन देखिए बर्थ एनिवर्सरी होता है स्वामी विवेकानंद जी का, तो उन्हीं के जो है बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग नेशनल यूथ डे का। क्योंकि जो है स्वामी विवेकानंद एक यूथ के लिए एक आइकन थे, तो इसलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। फिर इसके बाद देखिए 15 जनवरी यानी कि 15 जनवरी है। इस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम लोग आर्मी डे। तो आर्मी डे देखिए हम लोग उसके लिए मनाते हैं हम लोग, क्योंकि इस दिन जो है जो फील्ड मार्शल थे के एम करियप्पा, तो ये जो है इन्होंने देखिए कमांडर ऑफ आर्मी का इन्होंने इस दिन पद हासिल ग्रहित किया हुआ था। और इसके साथ साथ में जो है पोंगल भी, और साथ में मकर संक्रांति भी जो है, कहीं कहीं पे मकर संक्रांति आप देखते होंगे 14 को, कहीं 15 पे भी सेलिब्रेट की जाती है। तो ये उस दिन भी मनाई जाती है। तो मेनली आपका आर्मी डे है, जो कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को। तो ये आपका मनाया जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो आप लोग ये जरूर याद रखना, आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। फिर इसके बाद देखिए 25 जनवरी है। तो इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे, ताकि जो है लोगों के बीच में वोटर्स मतलब वोटिंग का जो अवेयरनेस फैलाया जा सके लोगों के बीच में, तो इसलिए हम लोग मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे ऑन 25 जनवरी। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है 26 जनवरी है। तो इस दिन जो है हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे, जो कि सबको पता होगा ये। फिर उसके बाद देखिए 30 जनवरी है। तो इस दिन मार्टियर्स डे होती है, जो कि इस दिन महात्मा गांधी जी का जो इनका जो हत्या हुई थी इस दिन, तो उसी उन्हीं को रिमेम्बर करने के लिए हम लोग मनाते हैं मार्टियर्स डे। और इसी दिन वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे भी सेलिब्रेट की जाती है। तो ये भी आप लोग याद रखना।
तो ये है आपके इन जनवरी से। और उसके बाद फिर देखिए फरवरी में जो भी इंपॉर्टेंट डेज है जो सेलिब्रेट की जाती है, जैसे आपका 2 फरवरी है, तो इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। फिर उसके बाद अगला देखिए 4 फरवरी है, तो इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए 13 फरवरी को सेलिब्रेट की जाती है सरोजनी नायडू का बर्थ एनिवर्सरी है इस दिन, तो हम लोग मनाते हैं इस दिन। जैसे आपका 13 फरवरी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, इनका बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाई जाती है। फिर उसके बाद देखिए 18 फरवरी है, तो इस दिन मनाया जाता है ताज महोत्सव। फिर उसके बाद अगला देखिए 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और एक और आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, नेशनल साइंस डे। इसके अलावा देखिए और भी आपके हैं जो मार्च मंथ में आपके हैं जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं यहाँ पे, जैसे आपका 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। फिर इसके बाद 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल विमेंस डे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है और इससे रिलेटेड थीम्स भी आपसे पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। फिर अगला देखिए 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस या फिर वर्ल्ड स्पैरो डे भी जो है इस दिन मनाई जाती है। फिर उसके बाद 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। और वही 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे। और उसके बाद 24 मार्च को आपका आता है दैट इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे यानी कि टीबी डे। और वहीं अप्रैल की बात करते हैं हम लोग, तो देखिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। और उसके बाद 13 अप्रैल को किया जाता है जालियांवाला बाग मैसाकर जो हुआ था उस दिन को रिमेम्बरेंस के लिए हम लोग मनाते हैं जालियांवाला बाग मैसाकर डे। फिर उसके बाद देखिए 17 अप्रैल को आपका है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। और वहीं 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। और जो आपका वर्ल्ड अर्थ डे है, तो ये आपका दैट इज 22 अप्रैल को, जिस दिन जो है यहाँ पे कुछ देर समय के लिए यहाँ पे जो है लाइटिंग स्विच ऑफ की जाती है। फिर उसके बाद आपका 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। फिर उसके बाद देखिए मई महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आपका है, जैसे आपका 1 अप्रैल को मनाया था इंटरनेशनल लेबर्स डे। फिर इसके बाद देखिए 3 मई को यानी कि 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है प्रेस फ्रीडम डे। फिर इसके बाद देखिए अगला है 8 मई को किया जाता है दैट इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और वहीं पे सेकेंड संडे जो होता है मई का, तो उस दिन बनाया जाता है मदर्स डे। और ये जो है आपका मतलब कि हर साल जो भी सेकेंड संडे आता है मई महीने का, तो उस दिन सेलिब्रेट की जाती है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, तो ये मनाया जाता है हर साल जो है 11 मई को। फिर वहीं पे देखिए इंटरनेशनल नर्स डे आपका जो है, तो ये सेलिब्रेट करता है 12 मई को। और एंटी टेररिज्म डे जो है आपका, तो ये मनाया जाता है 21 मई को। और एक और आपका इंपॉर्टेंट है इसमें दैट इज एंटी टोबैको डे, यानी कि टोबैको का जो भी इसके जो हानिकारक नुकसान जो होते हैं, तो इन सभी कुछ चीज़ों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है एंटी टोबैको डे 31 मई को। फिर उसके बाद देखिए जून महीने में एक आपका इंपॉर्टेंट इसमें है जो कि आपका है विश्व इन्वायरमेंट डे, यानी कि वर्ल्ड जो विश्व पर्यावरण दिवस है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। और वहीं पे एक और आपका है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, तो ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 14 जून को। और वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो आपका है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 जून को। और इसमें आपका एक और है दैट इज 21 जून जो है आपका यहाँ पे, जो कि थर्ड संडे को सेलिब्रेट किया जाता है फादर्स डे। और इस दिन आपका जैसे एक और डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे भी मनाते हैं हम लोग 21 जून को। फिर इसके बाद आप देखिए यही दिया हुआ आपका यहाँ पे, इस दिन बनाया जाता है वर्ल्ड म्यूजिक डे। और एक और आपका रहता है यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन है इससे। फिर इसके बाद देखिए जुलाई महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आपका है, जैसे कि नेशनल डॉक्टर्स डे आपका हो गया, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को। और वहीं पे देखिए अगला आपका है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। और वर्ल्ड नेशनल कंजर्वेशन डे, नेचर कंजर्वेशन डे आपका है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, तो ये मनाते हैं हम लोग 28 जुलाई को। फिर इसके बाद देखिए जो अगस्त महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके हैं, जैसे कि 2 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। और एक और आपका है 6 अगस्त को मनाते हैं हम लोग, दैट इज 6 अगस्त को मनाया जाता है दैट इज हिरोशिमा डे, क्योंकि इस दिन जो है हिरोशिमा में बॉम्बिंग जो की गई थी अमेरिका के द्वारा, तो उसी को रिमेम्बरेंस के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड हिरोशिमा डे ऑन 6 अगस्त। और एक और आपका इसमें है दैट इज इंटरनेशनल यूथ डे आपका है। तो इसमें देखिए इंटरनेशनल लेवल पे यूथ डे मनाया जाता है जो कि 12 अगस्त को। और 12 जनवरी को जो हम लोग मनाते हैं, तो वो आपका रहता है नेशनल यूथ डे हम लोग मनाते हैं। फिर एक और देखिए आपका इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, जो कि सभी लोग जानते होंगे, इसके मनाया था 15 अगस्त को। और नेशनल स्पोर्ट्स डे जो आपका है, तो ये मनाया था 29 अगस्त को। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है सितंबर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डे है, जैसे कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है टीचर्स डे, जो कि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होता है डॉक्टर राधा कृष्णन जी का, तो उन्हीं को रिमेम्बरेंस के लिए जो है हम लोग मनाते हैं टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है वर्ल्ड लिटरेसी डे, तो ये मनाया था 8 सितंबर को। फिर इसके बाद देखिए हिंदी डे हम लोग मनाते हैं, और इसके अलावा वर्ल्ड फर्स्ट एयर डे भी मनाया था यहाँ पे, तो जो कि आपका ये 14 सितंबर को सेलिब्रेट की जाती है। इसके अलावा इंजीनियर्स डे आपका जो है, जो कि इंडिया में सेलिब्रेट की जाती है, तो ये मनाते हैं हम लोग 15 सितंबर को। और फिर उसके बाद देखिए वर्ल्ड ओजोन डे आपका है, जो कि मनाया था 16 सितंबर को, यानी कि ओजोन का जो ओजोन के बारे में जागरूकता करने के लिए मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे।
फिर इसके बाद देखिए 21 सितंबर को मनाया जाता है अल्जाइमर्स डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है, ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, वर्ल्ड टूरिज्म डे है। तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। फिर इसके बाद देखिए अक्टूबर मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आपके हैं, जिसमें कि आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो है आपका महात्मा गांधी का बर्थडे, जो कि मनाते हैं हम लोग 2 अक्टूबर को। इसी दिन जो है इनका जन्म हुआ था। और इसके साथ में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डे के नाम से भी जो है रिमेम्बरेंस की जाती है इस दिन को। इसके अलावा देखिए दूसरा आपका इसमें एक और है, 3 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे या फिर वर्ल्ड नेचर डे भी सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद देखिए 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। यहाँ पे देखिए दोनों में फ़र्क आपका है, हम लोग मनाते हैं एक टीचर्स डे आपका रहता है इंडिया में वो 5 सितंबर को, लेकिन जो वर्ल्ड टीचर्स डे ये मनाता है 5 अक्टूबर को। फिर इसके बाद देखिए इंडियन एयरफोर्स डे जो है तो ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 8 अक्टूबर को। फिर उसके बाद देखिए अगला है वर्ल्ड फूड डे, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को। फिर इसके बाद देखिए 17 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी। फिर उसके बाद देखिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट की जाती है, क्योंकि इसी दिन जो है 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन किया गया था। फिर वहीं पे देखिए नवंबर मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आपके हैं, जिसमें कि आपका एक इम्पोर्टेंट है जो कि आपका है चिल्ड्रंस डे, जो कि इंडिया में सेलिब्रेट की जाती है। और इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे है, तो इसी दिन के लिए रिमेम्बरेंस के लिए वो लोग मनाते हैं चिल्ड्रंस डे ऑन 14 नवंबर इंडिया में। फिर इसके बाद देखिए 21 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टेलीविजन डे और वर्ल्ड फिशरीज डे, ये दोनों मनाते हैं हम लोग इसी दिन 21 नवंबर को। और वहीं पे 30 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है फ्लैग डे। फिर इसके बाद देखिए दिसंबर महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आपका है, जिसमें कि आपका एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्ल्ड एड्स डे, तो ये सेलिब्रेट किया था 1 दिसंबर को। और वहीं पे देखिए नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 4 दिसंबर को। इसके अलावा आर्म फोर्स फ्लैग डे आपका हो गया, और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो है तो ये सेलिब्रेट किया था 7 दिसंबर को। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द करप्शन, तो ये सेलिब्रेट किया था 9 दिसंबर को। फिर इसके बाद देखिए ह्यूमन राइट्स डे जो आपका है तो ये मनाया था है 10 दिसंबर को। फिर अगला देखिए किसान दिवस आपका है, जो कि फार्मर्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, तो ये है आपका डेट इज ऑन 23 दिसंबर। और गुड गवर्नेंस डे जो आपका है तो ये मनाते हैं हम लोग 25 दिसंबर को, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है 4 पेयर आपके दिए गए हैं वर्ड्स का, और आपको जो इसमें से एक ऑड वन आउट बताना है कि कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका डे और जो किस दिन हम लोग इस दिन इंपॉर्टेंट डे कौन सा सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो इनसे है। तो ये चीज़ आप तभी कर सकते हैं जब आपको जो है जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और जो इवेंट है उस दिन जो सेलिब्रेट करते हैं याद रहेगा, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चन को। जैसे इसमें दिया आपका यहाँ पे 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है तो ये 5 जून को ही सेलिब्रेट की जाती है, तो ये तो आपका सही दिया हुआ है इसमें। फिर इसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि 22 अप्रैल अर्थ डे, तो अर्थ डे जो है हम लोग तो 22 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर इसके बाद अगला देखिए इसमें आपका दिया हुआ है इसमें कि 22 मार्च यानी कि 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, तो वर्ल्ड वाटर डे जो है तो ये हम लोग 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ है कि 22 मई वर्ल्ड स्पैरो डे, तो यहाँ पे देखिए जो आपका दिया हुआ है वर्ल्ड स्पैरो डे, तो एवरी ईयर हम लोग 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है एज ए वर्ल्ड स्पैरो डे। तो ये आपका जैसे रॉन्ग दिया हुआ है, स्पैरो डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 20 मार्च को, ना कि 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और देखिए जो स्पैरो डे आपका जो है तो ये हम इसलिए मनाते हैं हम लोग ताकि जो है जो बर्ड है यानी कि जो पक्षी है तो उनके बारे में अवेयरनेस फैलाया जा सके लोगों को। तो इस दिन मनाते हैं हम लोग 20 मार्च को। तो यहाँ पे 22 मई आपका दिया हुआ था कि वर्ल्ड स्पैरो डे, जो कि इसमें आपका यही ऑड वन आउट है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो आपको देखिए सारे इंपॉर्टेंट डेज अगर याद रहेगा तभी आप लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है कि नेशनल साइंस डे फॉल्स ऑन, तो नेशनल साइंस डे जो है किस दिन आता है, तो ऑप्शन में देखते हुए 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी या फिर 29 फरवरी। तो आप लोग जानते हैं कि जो साइंस डे है तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए इस दिन 28 फरवरी को जो है नेशनल साइंस डे इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन जो है रमन इफेक्ट का डिस्कवरी किया गया था बाय आवर ग्रेट इंडियन फिजिस्ट सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो इनके द्वारा जो है इस दिन रमन इफेक्ट की खोज की गई, डिस्कवरी की गई थी। और इसी के लिए जो है इनका डिस्कवरी के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और इनको देखिए जैसे ये दिया गया था 28 फरवरी 1928 को। तो उनका जो डिस्कवरी था दैट इज फॉर रमन इफेक्ट, तो उन्हीं को रिमेम्बरेंस करने के लिए जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल साइंस डे ऑन 28 फरवरी। तो आई होप कि आपको इम्पोर्टेंस के बारे में भी समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो मेनली देखिए इसमें आपसे इंपॉर्टेंट डे ही आपसे पूछे आते हैं, और बाकी ये सारे जो है आपके एडिशनल नॉलेज के लिए है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका अगला है कि इंडियन आर्म फोर्सेस कंडक्टेड ऑपरेशन मेघदूत एट, तो देखिए जो इंडियन आर्म फोर्सेस जो है तो इन्होंने ऑपरेशन मेघदूत जो है इन्होंने कंडक्ट किया हुआ था कहाँ पे,
तो ये देखिए जो है ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। तो ये जो है सियाचिन पे किया गया था, सियाचिन जो ग्लेशियर है तो वहाँ पे जो है किया गया था ऑपरेशन मेघदूत। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑपरेशन जो परफॉर्म किए गए थे और जो भी आर्म फोर्सेस है उनके द्वारा जो कि वेरियस ऑपरेशन है, तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट आप कहे तो वो हमने लिया हुआ है। और ये ऑपरेशन का नाम क्या था और किस ईयर में किए गए थे और लोकेशन कहाँ पे किया गया था और साथ में सिग्निफिकेंस क्या है इसके ऑपरेशन के पीछे। तो इन सभी चीज़ों को जो है आपको ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पे दिया आपका सारे लिस्ट में, और ये चीज़ पीडीएफ में भी सारा कुछ इंक्लूड किया हुआ है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इस पीडीएफ का, तो आपको सारे चीज़ उसमें आपको मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया आपका पहला ऑपरेशन पोलो है। तो ये किया गया था 1948 में और ये हैदराबाद में किया गया था बाय आवर इंडियन आर्म फोर्सेस। तो देखिए ये जो ऑपरेशन किया गया था ऑपरेशन पोलो, तो जो रूल था निज़ाम ऑफ हैदराबाद का, तो उनका रूल को ख़त्म करने के लिए जो है ये ऑपरेशन किए गए थे। और इसका देखिए ऑपरेशन करने के बाद जितने भी प्रिंसली स्टेट्स है हैदराबाद में, तो उनको जो है इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था आवर इंडियन पार्ट में, पूरे तरीके से इंडियन यूनियन में इन सभी को जो है शामिल कर लिया गया था। तो ये किया गया था ऑपरेशन पोलो बाय आवर इंडियन आर्म फोर्सेस, जो कि लोकेशन आपका हैदराबाद में और 1948 में। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय जो है तो ये किया गया था 1961 में और ये गोवा और दमन दीव में की गई थी। और देखिए ये जो ऑपरेशन किया गया था बाय इंडियन मिलिट्री के द्वारा की गई थी। और इसी के बाद जो है गोवा पे जो है पहले मतलब कि विजय प्राप्त किया होता है, यानी कि फ्रीडम किया गया था इस दिन। फिर इसके बाद देखिए आपका अगला है ऑपरेशन स्टीपल चेस। तो ऑपरेशन स्टीपल चेस जो है तो ये किया गया था 1971 में। और ये देखिए ये कंबाइंड ऑपरेशन था अगेंस्ट नक्सलाइट के ऊपर में। फिर अगला देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार है। तो देखिए जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है तो ये 1984 में की गई थी, पंजाब में ये किया गया था। और देखिए बेसिकली ये जो ऑपरेशन किया गया था, जो कि सेपरेटिस्ट जो रिलीजियस लीडर थे जर्नैल सिंह भिंडरवाला, तो ये देखिए जो इन्होंने जैसे जो वहाँ पे आप जानते हैं कि फेमस एक जगह है अमृतसर में जो कि गोल्डन टेम्पल है, तो वहाँ पे जो है इनका कब्जा हो गया था, यानी कि जो कि ये जनरल सिंह भिंदरवाला थे। तो यहाँ पे जो है इंडियन आर्म फोर्सेस ने यहाँ पे ऑपरेशन किया हुआ था। और इनका जो जो इन्होंने कब्जा किया हुआ था तो उसको फ्री इन्होंने किया हुआ था। और जो हरमिंदर साहिब कम्प्लेक्स है अमृतसर के अंदर में, तो वहाँ पे है डिस्ट्रॉय किया गया था बाय आवर आर्मी के द्वारा। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार आपका जो है तो ये जैसे पंजाब में की गई थी 1984 में, तो ये आपका ईयर इंपॉर्टेंट आपका, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है ऑपरेशन उडरोज। तो ऑपरेशन उडरोज जो है तो ये 1984 में की गई थी और ये भी पंजाब में ही है। और देखिए ये जो है आपका जैसे पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार जो की गई थी, तो उसके कुछ ही महीनों बाद जो है ये ऑपरेशन किया गया था, जो कि आपका है ऑपरेशन उडरोज। तो देखिए ये जो मतलब कि जो वाइड स्प्रेड जो पब्लिक प्रोटेस्ट जो हुई थी आफ्टर ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो उनको कुचलने के लिए जो है, उनको दबाने के लिए जो है ये किया गया था ऑपरेशन उडरोज। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका ऑपरेशन मेघदूत। तो ऑपरेशन मेघदूत है तो ये 1994 में की गई थी। ये इंडियन मिलिट्री के द्वारा किया गया था, जो कि सियाचिन ग्लेशियर पे हमारा यहाँ पे मेजोरिटी जो पोर्शन है उसका तो हमने कैप्चर कर लिया था। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है ऑपरेशन पवन है। तो ऑपरेशन पवन जो है तो ये 1987 में की गई थी श्रीलंका में। और देखिए ये जो ऑपरेशन किया गया था बाय आवर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है, तो इन्होंने देखिए जैसे जो जफना पोर्ट है, जफना पोर्ट जो है ये श्रीलंका के अंदर में, तो वहाँ पे जो है एलटीटी का जो पहले जो ग्रुप थे, जो कि एक तरीके से ये एक आतंकवादी संगठन ही थे उस समय के। तो वहाँ पे जो इनका कब्जा हुआ था, तो वहीं पे इंडियन जो पीस कीपिंग फोर्सेस है इन्होंने ऑपरेशन किया हुआ था और इसके थ्रू जो है इन्होंने एलटीटी का वहाँ पे जो कब्जा हुआ था, कंट्रोल हुआ था, तो उसको इन्होंने खत्म कर दिया था। फिर नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन कैक्टस है। तो ऑपरेशन कैक्टस जो है तो ये जो है ईयर 1988 में की गई थी मालदीव्स में। और देखिए इसमें जो सेना जो पार्टिसिपेट हुए थे, तो इसमें जैसे इंडियन आर्मी के पारा कमांडो और बाकी इंडियन नेवी के जो मार्कोस कमांडो थी, तो इन्होंने जो है जो तमिल के जो नेशनलिस्ट जो मर्सनरीज थे, तो इन्होंने जैसे प्लॉट किया हुआ था, यानी कि मालदीव्स में, तो उनका जो है यहाँ पे उनकी जो मर्सनरीज थी तो उनको इन्होंने ख़त्म किया था। तो इसमें ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था बाय इंडियन आर्मी और साथ में इंडियन नेवी के द्वारा, ताकि जो है जो तमिल के जो नेशनलिस्ट थे जो मर्सिनरीज थे, तो उनका जो प्लॉट जो उन्होंने किया हुआ था, जो षड्यंत्र किया हुआ था, तो उसको खत्म करने के लिए ऑपरेशन कैक्टस की गई थी 1988 में। फिर इसके बाद देखिए ऑपरेशन विजय आपका है। तो ये जो है 1999 में की गई थी करगिल में। तो ये आप लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। तो इंडियन जो आर्मी है तो उनके द्वारा ऑपरेशन किया गया था यहाँ पे, कि जो इनफिल्ट्रेशन जो हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, तो उनको खत्म करने के लिए, जो करगिल सेक्टर में जो घुसपैठियाँ हुई थी तो उनको खत्म करने के लिए किया गया था 1999, जो कि आप जानते हैं इसे करगिल वार के नाम से भी। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है इसमें ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो और ऑपरेशन एक और साइक्लोन है, दोनों नाम से आपका है। तो ये किया गया था 2008 में। तो देखिए ये मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था।
जिस समय मुंबई में जो टेरर अटैक हुआ था 2008 में, तो उसके अगेंस्ट में जो है, जो कि जो ब्लैक जो टोर्नेडो ऑपरेशन किए गए थे इसमें। तो इसमें देखिए जो इंडियन जो ब्लैक का कमांडो आपके हैं, तो जो कि एनएसजी जो है, तो उनके द्वारा ऑपरेशन ये की गई थी। फिर उसके बाद देखिए ऑपरेशन ऑल आउट है। तो ऑपरेशन ऑल आउट जो है, तो ये 2015 में ऑपरेशन ये किया गया था। तो जितने भी देखिए जो मिलिटेंट्स थे, यानी कि जो आतंकवादी ग्रुप थे जो जम्मू कश्मीर में, मतलब कि जो रीजन में फैले हुए थे, तो उनको खत्म करने के लिए जो है ये ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था और इंडियन आर्मी के द्वारा। फिर नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन मैत्री है। तो ऑपरेशन मैत्री जो है, तो ये 2015 में किया गया था नेपाल में आपका। तो इसमें देखिए जो इंडियन आर्मी थे, तो इन्होंने एक रेस्क्यूड ऑपरेशन किया हुआ था। यानी कि जो अर्थक्वेक जो आए हुए थे नेपाल में, तो उसमें जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन थे और रिलीफ मिशन जो थे, तो ये किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा नेपाल में। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका ऑपरेशन सहयोग। ऑपरेशन सहयोग जो है, तो ये 2018 में किया गया था। केरल में ये किया गया था। तो लोकेशन भी इंपॉर्टेंट आपका है। तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन सहयोग। तो देखिए जो फ्लड जो आया था केरल में 2018 में, तो उसमें जो है मेन की जो इंडियन आर्मी थी, तो उन्होंने जो है लोगों को मदद करने के लिए ऑपरेशन किया हुआ था, ऑपरेशन सहयोग का। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरीके से जो आपका स्टैटिक जीके का पूरा क्लास आपका चलता रहेगा एग्जाम तक। और इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो तो है ही, हमने जो इंक्लूड किया वो तो है ही आपके, उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो भी इंक्लूड किया हुआ है। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक्स है, तो ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका अगर स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आता है, तो वो आपका छूटेगा नहीं, जहाँ तक मेरा पॉसिबिलिटी है। तो हमने जो है सारी चीज़ कंटेंट को ऑलरेडी हमने पीडीएफ में ऐड कर दिया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग पीडीएफ को बाई कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने ऑलरेडी आपको करंट अफेयर का, इसके अलावा जनरल साइंस का और कंप्यूटर इन्वायरमेंट का, इन सभी का जो है पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग जो है सारे पीडीएफ को बाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।